हेलो फ्रेंड्स, बैंकिंग वायरल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैंने एसबीआई क्लर्क का मॉक नंबर 5 दिया है, पिछले साल वाला। ठीक है, तो अभी मेंस का तो उसके मैं दिखाने वाला हूँ कि उसमें क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और हम कैसे मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं टेक्स्ट सेक्शन पे और हम व्यू ऑल पे क्लिक कर देते हैं। और लास्ट में ये पुराना वाला जो 2020 का है, 2020 के जो मॉक है इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो प्रीलिम्स का है, ये मेंस है। आपको मैं 4 नंबर का तो दिखा ही चुका हूँ, ये 5 का दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हैं 61.9 मार्क्स आए हैं 200 में से, जो परसेंटाइल रहा है। ठीक है ना, अराउंड 70 के आसपास है, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट होता ही है, ये जो परसेंटाइल है 85 पहुँच जाता, बट क्यों नहीं पहुँचा, इसका एक मेन कारण है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या कारण है कि जो ये परसेंटाइल है ये 85 के ऊपर क्यों नहीं पहुँचा। ठीक है, 70 के आसपास ही क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखो, हम ये तो ओवरऑल है, मैं आपको सेक्शनल दिखाता हूँ, जीए। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि मैंने 43 अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, मैंने काफ़ी सारे तुक्के लगाए हैं इसमें, क्योंकि पिछले साल की जीए थी तो मेरे को इतना याद नहीं है। कुछ क्वेश्चन याद थे, कुछ क्वेश्चन नहीं आते, तो इसलिए गलत हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से देख रहे हो 22 सही हुए हैं और 21 गलत हो गए। अब 21 और जब 22 सही तो 22 तो मार्क्स आ जाते, बट 21 गलत हो गए हैं तो कितने मार्क्स हो गए, लगभग 4.25 मार्क्स क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। तो ये बच गए कितना, 16.75 मार्क्स बचे। ठीक है, तो 16.75 मार्क्स आए हैं। तो आप देख रहे हो कि हम जीए सेक्शन में अगर मार्क्स लाना चाहें, 43 अटैम्प्ट किए थे, तो कम से कम हम 35 प्लस तो ला सकते हैं। ठीक है, कम से कम इतना तो लाना ही चाहिए। अगर आप इतना ला देते हैं तो ऑटोमेटिक पेपर क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको सेक्शन दिखाता हूँ मैं। इंग्लिश में देखो, है ना, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। पहले मेरे इतने भी सही नहीं होते थे, अब थोड़े थोड़े इतने भी करेक्ट होने लगे हैं। 21 अटैम्प्ट किए तो 8 करेक्ट हुए और 13 गलत हुए हैं। ठीक है, तो जो मार्क्स आए हैं 4.75 आए हैं। ठीक है, बट एसबीआई में ये होता है कि आपको ओवरऑल मार्क्स चाहिए होते हैं, आपको कोई एक सेक्शन क्लियर करना नहीं होता है। आप चाहे इंग्लिश में 0 लाएँ, बाकी 3 सब्जेक्ट मिला के कट ऑफ क्लियर कर लें, तब भी आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का एक फ़ायदा है। लेकिन फिर भी अगर हम सारे सेक्शन को थोड़ा सा अच्छा करके चलेंगे तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले सेक्शन पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें आप देख सकते हैं मैंने 18 अटैम्प्ट किए थे, तो 16 कल सही हुए हैं और 2 गलत हो गए। ठीक है, तो मार्क्स आए हैं कितना, 15.50। ठीक है, आप देख सकते हैं 15.50 जो मार्क्स आए हैं मेरे, और जो परसेंट लग रहा है देखो 90 के आसपास है। ठीक है, आप देख ही रहे हैं 88.3। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते रहिए तभी इम्प्रूवमेंट आएगा। अब रीजनिंग में मैंने 21 अटैम्प्ट किए। ठीक है, और इसमें 21 करेक्ट हुए और 1 रॉन्ग हुआ है। ठीक है, तो रीजनिंग में जो मार्क्स मिले हैं मेरे को 24.9 मिले। अब देख रहे हो 21 अटैम्प्ट किए और 21 सही हैं, लेकिन मार्क्स 4-5 नंबर बढ़ के मिले हैं। बढ़ के क्यों, क्योंकि कि 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के भी होते हैं, तो इसलिए। तो आप देख सकते हैं कितने मार्क्स आए हैं, 24। ठीक है, 24.5। तो ओवरऑल जो मार्क्स मिले हैं 1461 मिले हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, 61 मिले हैं। ठीक है, उसमें से जो गलत हुए 7 नंबर वहाँ कट गए जीए वाले। अगर इसमें मैं 20 नंबर और चढ़ा दूँ, ठीक है ना, 22 थे, 22 में से कितने मिले मेरे को, 16 मिले। ठीक है, 16.50 मिले हैं। ठीक है, इसमें एटलीस्ट कम से कम 20 नंबर तो और लाने होंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे,
62 है और प्लस 35 और, है ना, 35 नहीं 65 61 ये है, और क्या प्लस आप ये कर लीजिए कि अब 15 मामले आपको मतलब 16 मिले थे, तो कम से कम 20 नंबर और बढ़ाने होंगे, ठीक है। तो ये 83 स्कोर होना चाहिए था, ठीक है, एटलीस्ट। तो अगर 83 होता तो आपको पता ही है ना, बहुत सारे स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पे जो टॉप है वो लगभग 80 के आसपास ही जा रही है, ठीक है। तो आपने आया होगा कि इससे आपको बाद में फ़ायदा मिलेगा, जब आप मेंस में आप तैयारी करें, मेंस में जब आप बैठेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीए मेरी छूट गई, इसलिए जीए को अभी से ही प्रिपेयर करें, ठीक है ना। तो लास्ट 6 मंथ्स की जीए आती है तो उसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। स्टैटिक है, बैंकिंग है, जीए है, ठीक है, और करंट अफेयर्स है, जो भी जितनी भी न्यूज़ हैं अभी से अगर हम पढ़ते चलेंगे तो बाद में इतना वर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है, और फिर हम इजीली से एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो जीए का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो जीए को हमेशा साथ लेके चलना चाहिए, अगर हम छोड़ देंगे तो मीन्स हमारा गड़बड़ जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर मेरा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि जीए में मेरे बहुत सारे गलत हो गए थे, मेरे को पता है। 35 करा, लगभग वही 22-23 के आसपास ठीक थे, बाकी गलत, तो वही आप तो वही पहुँच गए 16 नंबर के पास पहुँच गए, है ना, 15-16 नंबर के आसपास पहुँच गए। तो अगर वहीं पे मार्क्स बढ़ जाते तो क्लियर हो जाता मेरा, ठीक है। उसका भी मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाऊंगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जीए को अभी भी साथ लेके चलें, ठीक है ना, अभी से ही साथ लेके चलेंगे सारे सब्जेक्ट को और बराबर टाइम देंगे तो ही क्लियर होगा। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।